बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के साथ शहजादा मोइन आपकी खिदमत में हाजिर है नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ जावेद खान साहब मौजूद हैं, KCCA जोन 2 के साबका सदर भी हैं। तो रियाज साहब, कल कैसा देखा आपने मैच को? 217 रन स्कोर्स किए, उसके बाद जो है चेज में हमने देखा कि शादाब खान ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 91 रन की इनिंग खेली। तो कैसा देखा कल शादाब खान की इनिंग को? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। मैं ये समझता हूँ कि कल की जो शादाब खान की इनिंग्स थी वो मार्कतुल आरा थी, और एक शॉट जो उनसे फंबल हुआ, थोड़ा सा अगर एक 3 फीट और जोर लग जाता तो वो जाहिर है वो सेंचुरी भी कर सकते थे और उनकी टीम की इंटायर पोजीशन जो है वो फतह में बदल सकती थी आगे जाके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल का जो मैच था नर्व्स का खेल था और मेंटल टफनेस लेवल का खेल था, कि जब इस तरह के मैचेस होते हैं जो मतलब हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं जैसा कि कल था। क्योंकि देखें शहजादा 2 टाइटल जीत चुकी है इस्लामाबाद की टीम, तो उन पे थोड़ा सा एक प्रेशर था, लेकिन उनकी टीम जो थी बहुत ही साउंड, बड़ी अच्छी टीम है। गो के वो कल का मैच हार गए, लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान गो के कल रन्स नहीं कर सके ज़्यादा, लेकिन उनकी जो कैप्टनसी है ना, और जिस तरह से वो ग्राउंड के अंदर वो फैसले ले रहे हैं, बॉलर्स को चेंज करने के, लाने के, फील्ड प्लेसिंग जिस तरह से वो करते हैं बॉलर के हिसाब से, और जो टाइमली मतलब डिसीजन लेते हैं, और वो बड़े कॉम मतलब ये कि बहुत ही अच्छे अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से मतलब तमाम खिलाड़ियों को लेते हैं। अगर किसी खिलाड़ी की तरफ से कोई फंबल हो जाता है फील्डिंग में या किसी और चीज़ में, तो कतई तौर पर एग्रेशन मतलब रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही पोलाइटली उसको लेते हैं। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि कल अगर मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीती है तो इसमें कैप्टनसी का जो है बड़ा किरदार रहा है। गो के जो बैट्समैन थे टिम डेविड, उन्होंने बड़े 671 रन बनाए, उसके साथ साथ फिर रोली रूसो जो हैं उन्होंने 67 बनाए, फिर शान मसूद जो बहुत ही मतलब इन फॉर्म बैट्समैन है, और इस जो पूरी PSL हो रही है उसके सबसे मतलब ये कि फिट खिलाड़ी हैं। जो एक टेस्ट हुआ था जो PCB ने कराया था उसमें भी वो नंबर 1 आए थे, तो उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल बहुत बड़ा काम किया। और एक ज़माने में ऐसा लगता था कि वो सिर्फ टेस्ट या वनडे के खिलाड़ी हैं, लेकिन अब उन्होंने T20 का भी अपने आप को साबित किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल मुल्तान सुल्तान जो पहले भी 3 मैचेस जीत चुकी थी, तो उनको यकीनन इस बात का एहसास था कि वो 3 मैचेस जीत चुके हैं। उनके खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर था, जिसका कल जो आपने रिफ्लेक्शन देखा उनकी टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल मुल्तान जो की टीम थी, उनके खिलाड़ी जो थे वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, और जो कप्तानी थी रिजवान की वो मार्कतुल आरा थी, उनकी क़यादत में जिस तरह से वो खेलें जेल होके, और जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वजह तौर पर वो जीत के मुस्तहक थे। हालांकि कल हम यहाँ पे ये बैठ के बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद को थोड़ा सा एज हासिल होगा, मैच तो मतलब एक फाइटिंग मैच होगा, क्लोज मैच होगा, लेकिन हो सकता है कि इस्लामाबाद जीत जाए। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से उस बात को गलत साबित किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो एक बैलेंस टीम है, और उन्होंने भी मतलब ये कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप उनकी परफॉर्मेंस का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पिछले 2 टाइटल जो है जीत चुके हैं, तो वो उनको इस बात का थोड़ा सा उन पर प्रेशर भी था, और थोड़ी सी आप ये समझते हैं कि उनको इस बात का यकीनन एहसास होगा कि 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो शायद इसमें मतलब 2 टाइटल जीत चुके हैं, तो इस मैच में सेकंड मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। क्या कहेंगे? कल टॉस इस्लामाबाद ने जीता, मुल्तान को पहले खेलने की दावत दी, 217 रन बोर्ड पे सजा दिए मुल्तान ने। हालांकि रिजवान जो इनफॉर्म बैट्समैन थे वो जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद जो है एविड ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? देखिए, मैंने सबसे एक अच्छी चीज़ ये देखी कि मुल्तान सुल्तान ने जहाँ से चैंपियन बने थे लास्ट ईयर, जहाँ से छोड़ा था, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है वहीं से इन्होंने दोबारा से शुरू करा, क्योंकि मुसलसल 4 मैचेस में उन्होंने मुसलसल, और कहीं ऐसा नहीं लगा कोई ये ट्राई कर रहे हैं अपने स्क्वाड को, किसी को इन और किसी को आउट, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। अच्छा, और साथ में आप ये देखें मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस विदाउट रिजवान है। अभी रिजवान अपनी फुल फॉर्म में उस तरीके से नहीं आए जो उन्होंने लास्ट 2020 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी। कल की भी अगर आप इनिंग देखें, कल उन्होंने कोई शॉट नहीं कर, कल वो बैड लक हो गई उनके साथ कि वो रन आउट हो गए, वो आगे निकल गए थे और वो गेंद बॉलर के हाथ से लग के विकेटों में गई। तो आप जरा सोचें उनका कॉम्बिनेशन, और खास तौर पे जैसे अभी रियाज साहब ने कहा कि शान ने बेहतरीन तरीके से अपने आप को टेस्ट क्रिकेटर से एक 2020 के प्लेयर ट्रांसफॉर्म किया है, और ये बहुत विजिबल है। और मैं समझता हूं जो अक्टूबर अभी आ रहा है, वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में,
शान जैसे 6'2" हाइट है, वहां पर बाउंसी विकेट्स होती हैं, तो शान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूं जो टीम इस वक्त है पाकिस्तान की 2020 जो खेल कर आई है वर्ल्ड कप, उन पे काफी लड़कों पे प्रेशर भी होगा कि अब शान भी उसमें कंटेंडर है। मैं ये समझता हूं, मेरी प्रेडिक्शन है कि मोस्ट प्रोबेबली ये इसका स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और मैं जहां तक एक और बात कहूं कि जो कल का मैच था ना, 2 बराबर की टीमों का मैच था। अच्छा, और एक और इसमें इत्तेफाक ये हुआ है कि 2 बैक टू बैक मैच वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग की थी, जबकि इससे पहले 2 दिन पहले तक ऐसा नहीं हुआ था। वो टीम जीत रही थी कंटिन्यूअसली जो चेस कर रही थी। तो अब ये क्रिकेट के लिए भी एक अच्छा वो हुआ है शगुन के, अब वो टीमें भी जीत रही हैं जो चेस नहीं कर रही हैं, यानी आप टारगेट सेट कर रहे हैं और वो टारगेट आप डिफेंड कर रहे हैं। तो कल का मैच बहुत ही बराबर था, बस जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि वो थोड़ा सा अगर वो बाहर चली जाती तो नक्शा कुछ और होता। बिल्कुल, कल का मैच बड़ा जबरदस्त रहा दोनों टीमों के लिए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहसिन मेहदी, एंकर पर्सन है। मोहसिन, कल के मैच को किस तरह देखा आपने? आप कवरेज करते हुए ग्राउंड में नजर आ रहे थे, तो सामने से आपने प्लेयर्स को किस अंदाज में देखा कि कितनी बॉडी लैंग्वेज उनकी अच्छी थी? देखिए, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। और पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, विनय शिवका, कि उन्होंने मुझे मदद किया। फिर सलाम अर्ज करूंगा जावेद भाई को, रियाज भाई को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल के मैच के हवाले से जिस तरह आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कल का मैच जैसे मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस शादाब खान था। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की अपनी टीम के लिए, और टूर्नामेंट के आगाज से कभी जब इनसे सवाल हुआ था शादाब खान से कि आप ऊपर आकर खेलते हैं तो लोग आप पर तनकीद करते हैं, तो उन्होंने इस बात का दुमागे दौर ये बात कही थी कि लोग बड़ी तनकीद करें लेकिन मैं अपनी टीम के लिए ऊपर आऊंगा और खेलूंगा। जिस तरह मुल्तान सुल्तान की आपको यकीनन तारीफ करना पड़ेगी, जावेद भाई पूरी रिसर्च करके बैठते हैं। और जिस तरह उन्होंने बात की शान मसूद के हवाले से या रिजवान के हवाले से, कि बिल्कुल ऐसे ही कि हमने अभी तक रिजवान को उस फॉर्म में नहीं देखा जिस तरह वो T20 वर्ल्ड कप में हमें दिखाई दिए थे, या जो सुपर लीग के शुरू के मैचेस थे उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान जो है बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती हुई आ रही है। वो रिवायत से पिछले साल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तोड़ी थी कि टॉस जीतकर जो हम कह रहे थे कि पहले बैटिंग कर रही है टीमें वही जीतनी, पिछले साल वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिवायत तोड़ी थी। और अब की बार जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान ने रिवायत तोड़ी, तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। शान मसूद यकीनन जिस तरह भी जावेद पर ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठेगा कि किसकी जगह वो खेलेंगे, क्योंकि हमारे जो ओपनर्स हैं पहले ही शर्जील खान हो गए, फखर जमान हो गए, वो रिजवान और बाबर आजम की वजह से उनको नंबर चेंज करना पड़ा है। अब अगर शान मसूद भी कौमी स्क्वाड में आते हैं तो वो किस नंबर पर खेलेंगे, किसकी जगह आएंगे, ये एक दूसरी बहस हो जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जाए तो अच्छे मैचेस हो रहे हैं यकीनन। और आज तो ये भी कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के जो 6 खिलाड़ी हैं जो कि वेस्ट इंडीज से उनकी सीरीज खत्म हुई है वो भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस PSL के अंदर मोहसिन 23 क्रिकेटर्स जो है इंग्लिश वो पाकिस्तान सुपर लीग 7 एडिशन में शामिल हैं, तो कितना अच्छा शगुन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब इंग्लिश क्रिकेटर्स भी जो ज्यादातर हैं वो पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैसेज है ये उन लोगों को और पूरी दुनिया में कि ये जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं या दुनिया भर के जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आके, कराची में आके, लाहौर में भी मैचेस आएंगे, वहाँ आके खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो एक मुस्बत मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा पाकिस्तान के हवाले से कि ये मुल्क, ये कंट्री क्रिकेट लवर्स का है, क्रिकेट से मोहब्बत करता है। और इससे हमारे आने वाले जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद फौरन ऑस्ट्रेलिया को आना है, उसके बाद और भी मजीद टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी, तो उस हवाले से काफी मदद मिलेगी पाकिस्तान को इन चीजों से कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी, बड़े स्टार्स, बड़े मुल्कों से यहाँ पर पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। इससे यकीनन PSL का रंग भी बड़ा होगा। वैसे ही वहाँ जी बिल्कुल, PSL का रंग बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी कल के इनिंग के हवाले से भी बात कर लें। रियाज साहब, क्या कहेंगे? कल डेविड और रोसू की इनिंग की 71 और 67 रन की इनिंग खेली दोनों ने, और मुल्तान को एक बड़ा अच्छा स्कोर टोटल पहुंचा दिया, 217 रन। देखिए, सबसे अच्छी जो पॉजिटिव बात थी वो ये थी कि अगर रिजवान रन ज़्यादा नहीं कर सके या शोएब मकसूद वगैरह, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से रोली रोसो और टिम डेविड खेले हैं तो उन्होंने ही मतलब ये कि उस इनिंग्स को बनाया। फिर उसमें शान मसूद का बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार था। और देखें, जो जैसे जावेद भाई ने भी कहा कि ये तकरीबन बराबर की टीमें थी, बराबर के मतलब मैचेस थे, और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लोज मतलब मैच होगा, और वही हुआ।
लेकिन ये जो था एक हाई वोल्टेज मैच था, और ये जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, करंच और प्रेशर मैचेस, इसमें जो है मेंटल टफनेस लेवल जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है कि खिलाड़ी जो है प्रेशर में किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। देखें, अगर जो मुल्तान सुल्तान के जो बैट्समैन थे, अगर उन्होंने जो जिम्मेदारी बैटिंग करने की मतलब ली तो ज्यादा ली और उसका एहसास किया और अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसकी वजह पीछे ये भी थी कि उन्हें ये पता था कि इस्लामाबाद की टीम जो है बहुत अच्छी है और कमोबेश 8 नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन है। बिल्कुल 8 नंबर तक बैटिंग है मुल्तान की, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी है मुल्तान की। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी नेशनल स्टेडियम कराची में कल मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद के मैचेस के हवाले से। कल हमने देखा कि ख़ास चीज़ जो है नेशनल स्टेडियम में हुई, छक्कों की बरसात होती हुई दिखाई दी और शायकीन क्रिकेट जो है इसको भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई दिए। पहले हमने देखा डेविड ने जो है 6 छक्के, रोसी ने 6 छक्के और फिर शादाब खान ने जो है 9 छक्के मारे। तो कल नेशनल स्टेडियम कराची में छक्कों की बरसात थी। तो जज साहब क्या कहेंगे, कल छक्कों की बरसात थी, शायकीन क्रिकेट बड़े बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस देखते हुए, तालियां बजाते हुए, लोगों खिलाड़ियों को दाद देते हुए नजर आ रहे थे। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात और खुशाइन बात पाकिस्तान के हिसाब से ये लगी है, जब से अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान की टीम से गए हैं, कोई जेन्युइन ऑलराउंडर अगर कोई आया है, अब जो कल की इनिंग थी, अब मैं रिलाय करूंगा बहुत पाकिस्तान के ऊपर कि ये शादाब बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। अभी तक हम उनका एज ए बॉलर काउंट करते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से 9 छक्के मारे हैं और फिर सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट ये कैप्टन इनिंग खेली है और 5 चौके मारे, तो मैं ये समझता हूं कि एक शानदार आगाज है एक बड़े ऑलराउंडर की तरफ, एक आलमी ऑलराउंडर की तरफ। जैसे मैंने कहा अब्दुल रज़ाक के बाद आज पाकिस्तान को पहला मिला, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी एक आसिफ अली की थी। आसिफ अली का हमने देखा था वर्ल्ड कप 20 जो हुआ था लास्ट ईयर, कितने आसानी से उन्होंने 3 मैच जितवाए थे, 3-3 छक्के मारे थे। अगर थोड़ा सा वो आके काम रहते और अपनी जिम्मेदारी लेते कि उनको 1-2 ओवर चाहिए थे, तो ये नक्शा ही कुछ और होता कल। तो कुछ जिम्मेदारी देखे उन्होंने तो अपनी, अब ये तो नहीं कि आखिरी रन भी वो शादाब नहीं लेना था, आसिफ अली ने यहाँ पर थोड़ा मुझे मायूस किया। जावेद भाई, आसिफ अली की आप बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि PSL के सबसे अच्छे बैट्समैन आजम खान इस वक्त इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कल उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी। देखिए, अब वो एक यंगस्टर है, उसके ऊपर मैं इतना ज्यादा बोझ मैं नहीं चाहूंगा कि हम उसके ऊपर ज्यादा वो करेंगे। अभी एक एंट्री हुई है उसकी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम बात करें आसिफ अली, वो एक क्रंच मैचेस को 1 नहीं 2-3 मैच जितवा चुका है, तो उसको तो अच्छी तरह पता था वो कर सकता था। लेकिन आजम को जरा हम थोड़ा अभी मौका देंगे, 2-3 मैच और के लिए, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक तनकीदी जायजा लेंगे। लेकिन राइट नाउ वो सही है, अभी बच्चा है, उसको भी खेलने देते हैं। जी बिल्कुल, आजम खान को अभी नौजवान क्रिकेटर हैं और आगे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलते भी रहेंगे। तो मोहसिन, कैसा देखा कल नेशनल स्टेडियम कराची में जब छक्कों की बरसात हो रही थी और शायकीन क्रिकेट दाद देते हुए नजर आ रहे थे? कितना मजा आ रहा था वहां पर शायकीन क्रिकेट को, जब इस किस्म के नेशनल तौर पर जो है ऐसी इनिंग्स हो रही हो और उसमें छक्के और चौके की बरसात हो रही हो। तो यकीनन T20 क्रिकेट शहजादा एंटरटेनमेंट का एक नाम है, और क्या कहते हैं, जो शायकीन क्रिकेट आते हैं, तमाशाई आते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं कि उनको छक्के चौके देखने का मौका मिले, भरपूर एंटरटेनमेंट मिले। और वही कल हमने नेशनल स्टेडियम कराची में देखा। पहले जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर रहे थे तो खूब लाठीचार्ज किया टिम डेविड ने, रैली रोसो ने, और क्या दुर्गत बनाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उनके भी जो 2 ओपनर्स हैं, स्ट्रिंग की अगर बात करें जिनका ताल्लुक आयरलैंड से, स्ट्रिंग में 19 एलेक्स ने जो है 23 रन की इनिंग जरूर खेली, लेकिन जो शादाब खान ने इनिंग खेल दी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी कल। तो वो तो बिल्कुल कल शादाब खान एक अलग ही अंदाज में नजर आया। लग रहा था कि अपनी टीम को जिताना चाह रहे हैं, लग रहा था कि कैप्टन खेल रहे हैं, और जिस अंदाज से वो जिम्मेदारी लिए हुए थे वो देखने से काबिल था कि एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना और अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनसे सीनियर खिलाड़ी उस टीम में मौजूद थे। जिस तरह अभी जावेद भाई बात कर रहे थे आसिफ अली की, यकीनन उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। फहीम अशरफ से मैं बहुत मायूस हुआ कि वो ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं ना वो बैटिंग में कुछ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कौमी टीम के साथ होते हैं। वल्लाह आलम वो किसकी कहने पर उनको रखा जाता है।
तो फहीम अशरफ भी उनके साथ थे, उनके पास भी एक मौका था कि अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी जो कहा जाता है कि वो ऑलराउंडर है जी बिल्कुल। ऑलराउंडर की बात करें मोहसिन, तो फिर कल खुशदिल शाह ने भी बड़ी जबरदस्त 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए यकीनन खुशदिल शाह ने भी बॉलिंग की, मुझे ऐसा लग रहा है, और खुशदिल शाह अभी तक लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे जो खिलाड़ी हैं और उन पे चार्ज लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो गलती करते हैं। हमने कल भी देखा कि बॉल बाउंड्री की बजाय खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कैच आउट होना पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है। और मैंने ये भी देखा कि आप भी कवर कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बनिस्बत फास्ट बॉलर्स के। फास्ट बॉलर्स वो बच रहे हैं जिनके पास वेरिएशन है, स्लो वन है, शॉर्ट बॉल है, वो बच रहे हैं, लेकिन जो स्पिनर्स हैं वो यकीनन यहाँ इन विकेट पर जो कराची की विकेटें हैं यहाँ पर, जी बिल्कुल, जो कराची की विकेटें हैं वो स्पिनर्स को हेल्प करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? ड्यू फैक्टर भी कल रहा। खुशदिल शाह के हवाले से पहले बता दें कि उन्होंने कल 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं, तो कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि अब खुशदिल शाह भी विकेटें लेते हुए नजर आए, क्योंकि ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा जो है अब कमी देखी जा रही थी पाकिस्तान T20 में, तो अब खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का हिस्सा भी रहते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, खुशदिल जो है एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इजाफा है और ये बादलों की ओर से निकल गए हैं। जिस तरह से मोहसिन ने अभी कहा कि मतलब उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन अब वो विकेटें लेनी शुरू कर रहे हैं। देखें होता यही है, जब कोई प्लेयर आता है ना और शुरू में अगर वो 2, 4, 5, 6 विकेटें लेता है तो लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये कि इस PSL में जिस तरह से अब खुशदिल मतलब विकेटें लेने की जानब जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अभी जावेद साहब ने भी कहा कि शान मसूद के मुतालिक अब सोचना होगा कि उनको मतलब किस तरह से टीम में एडजस्ट किया जाएगा, तो इसी तरह से खुशदिल ने जो परफॉर्मेंस दे दी है, तो उससे भी मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आइंदा टीमें मतलब ज़ाहिर सेलेक्ट करेगा, उन्हें भी देखना होगा। देखें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस PSL के शुरू होने के बाद से लेके अब तक पहले एडिशन से लेके जो छठा एडिशन पहले हो गया, इसने हमें बहुत से यंगस्टर प्लेयर जो हैं वो मतलब फराहम किए हैं। तो PSL की मतलब सबसे अच्छी बात तो यही रही, जैसे हम एक ज़माने में कहते थे कि इंडिया ने IPL शुरू करके उनके क्रिकेट का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स का इनकलाब बर्पा किया, तो उसी तरह से बिल्कुल पाकिस्तान में भी इस PSL का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि हमें बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल रहे हैं और अब हम ये सोच रहे हैं कि यार इस पोजीशन पे किस खिलाड़ी को लें। तो ये जब कैफियत आ जाती है ना, चॉइस जब आ जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, इंग्लैंड के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, उनके इतने कॉन्फिडेंट खिलाड़ी आते हैं कि वो तो सोचते हैं कि यार किसको लें। फिर उसमें ये होता है कि वो नखरे ही बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है प्रोटोकॉल की, तो फिर उसको वो निकाल भी देते हैं। तो उससे ये होता है कि प्रेशर जो है वो डिसिप्लिन में रहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस की जानिब इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब वो कोशिश करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो एक तो शहजादा ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं। और दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि इस PSL के हवाले से कम अज़ कम आप ये देखें कि शुरू से आखिर तक अगर आप देखें तो सिर्फ पहले या दूसरे मैच में रन्स कम बने थे, लेकिन उसके बाद जो विकेट का बिहेवियर है, आप ये देखें कि फास्ट बॉलर्स भी मतलब इसमें विकेटें ले रहे हैं, स्पिनर्स भी अपनी मतलब उसका जादू जगा रहे हैं अपने फन का, और दूसरी जानिब बैटर भी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके रन्स बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं शहजादा ये कहूंगा जो कल मुझे देखने को मिली कि जब उरूज फातिमा रिजवान का इंटरव्यू ले रही थी और जब वो टॉस हार चुके थे तो उनसे पूछा गया कि टॉस की कितनी अहमियत है जीतने हारने में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और एक अच्छे कप्तान को यही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी चैंपियन टीमों को टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूं कि जो उनका मतलब मेंटल जो लेवल है और जिस तरह से उनका जहन है और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं ग्राउंड के अंदर, मैं ये समझता हूं कि एक अच्छे कप्तान की यही खूबी होती है। उनके इस बयान से आप ये देखें कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है खिलाड़ियों पे। असल में जुमलों का चुनाव किसी भी बड़े आदमी के लिए, किसी भी बड़े प्लेयर के लिए, किसी भी बड़े क्रिकेटर के लिए, कप्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसके वही 2-4 अल्फाज कहे हुए इम्पैक्ट डालते हैं पूरे मतलब टीम के खिलाड़ियों पर, या अगर वो जर्नल उसमें कौन बात कर रहा है तो माशरे पे। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान जो है उन्होंने एक बेहतरीन कप्तान होने का सबूत दिया। तो उससे फायदा क्या हो रहा है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ, ये ताकत जो है ना बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे कि शादाब खान या जैसे अभी आपने बात की खुशदिल, अगर ये 4 विकेटें ना लेते खुशदिल तो हम तो उनको एक बैट्समैन, एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पे देख रहे थे ना। लेकिन क्योंकि इनकी मैचों की बहुतात और जो लेवल है, स्टेज है, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है, बॉलिंग का म्यार बहुत आला है, तो उससे हो क्या रहा है, वो सलाहियतें प्लेयरों की जो अदरवाइज हमें नहीं पता होती कि अगर खुशदिल हार्ड हिटिंग बैट्समैन है तो वो उसी में खत्म हो जाती है उनकी लाइफ, अगर ये PSL नहीं होता।
लेकिन पीएसएल ने हमें वो लड़कों को वो मंच प्रोवाइड किया है कि वो दूसरी सलाहियतें छुपी नहीं, अदरवाइज नजर नहीं आती, उसमें भी वो 4 विकेटें ले गए खुशदिल। तो ये पीएसएल ने एक बड़ा एक स्टेज ऐसा दिया है पाकिस्तानी प्लेयर को कि अगर कोई प्लेयर में टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट को यहाँ पर पॉलिश करके पाकिस्तान में भी जगह बना सकता है और एक आलमी, एक इंटरनेशनल सतह का भी ऑलराउंडर बन सकता है। जैसे कि अभी हमने शादाब की बात की, शादाब को कल की इनिंग अगर आप माइनस करें तो वर्ल्ड कप में भी कोई मैंने ऐसी इनिंग नहीं खेली थी 2020 के, लेकिन कल के बाद अब दुनिया ने देख लिया होगा कि भाई ये एक इमर्जिंग टॉप ऑलराउंडर आया है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि अभी तक सिर्फ लेग ब्रेक के ऊपर ही इन्हिसार कर रहा था। अब उनका जो लेवल है, एक जैसे ट्रू जेन्युइन अब्दुल रज़ाक टाइप और अजहर महमूद टाइप ऑलराउंडर के तौर पर। अच्छा, ऑलराउंडर की बात हो रही थी जावेद भाई, तो इस वक्त बड़ी कश्मकश में शिकार दिखाई देती है कराची किंग्स। हालांकि इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 7 के अंदर जो है सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स कराची किंग्स के में खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम या तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर लीडर को, हर फाइटिंग फोर्स को आपने कुछ हथियार देने होते हैं, आर्मरी होनी चाहिए फाइट करने के लिए। ये वही बाबर आजम है जो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा इंडिया के खिलाफ और पूरा टूर्नामेंट सिर्फ एक ही मैच हारे, हम बाहर हो गए, लेकिन आज जो बाबर आजम मुख्तलिफ नजर आ रहा है। वजह उसके पास वो प्लेयर का स्टॉक ही नहीं है जिनसे वो एक बैटल जो है ना जीत सके, जा सके। तो मैं ये समझता हूं कि जो मैनेजमेंट थी, जिस वक्त ये ऑक्शन हुआ था, जिस बिडिंग हुई थी, उस बिडिंग प्रोसेस में कहीं मिस्टेक हुई है। तो इनको बैठ के इनका जो थिंक टैंक है, इनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि 3 मैच बैक टू बैक हार गए। अगर कुछ जीतते भी हैं तो, लेकिन फिर भी स्टिल मैं समझता हूँ टॉप 4 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, टॉप 4 में कराची किंग्स का आना मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन अभी मैचेस काफी हैं, 7 मैचेस कराची किंग्स के बाकी हैं। मोहसिन, क्या कहेंगे, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 7 में हमने देखा कि कराची किंग्स के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं कि क्लिक करते हुए आगे मैचेस में नजर आएगी? दूसरी जानिब हम देखते हैं तो बाबर आजम ग्राउंड के अंदर बड़े बुझे बुझे दिखाई देते हैं कैप्टनशिप के अंदर। देखिए, बिल्कुल कराची किंग्स की आप बात कर रहे हैं तो यकीनन मुश्किलात का सामना है कराची किंग्स को, और वो उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा। जिस तरह हमने देखा था पिछले कुछ एडिशन से छोटे एडिशन के साथ ये मसला दरपेश आ रहा था, ये मसला कराची किंग्स के साथ जो है वो दरपेश आ रहा है। साथ साथ खबरें अंदर की ये भी आ रही हैं कि कुछ मसले मसाइल भी हो रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जब से वसीम अकरम दोबारा आए कोविड के बाद, तो सिलेक्शन के हवाले से कुछ खिलाड़ियों पे जो है मसले मसाइल हो रहे हैं। बाबर आजम चाह रहे हैं कि ये खेले, लेकिन कोच चाह रहा है कि ये ना खेले। इस तरीके की भी खबरें अंदर से सामने आई है। लेकिन कराची किंग्स को अगर जीतना है तो टूर्नामेंट में रहना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए उन्हें कॉम्बिनेशन जो है वो सेट करना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल मोहसिन, कराची किंग्स को अगर आगे के मैचेस जीतने हैं तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका टाइम देने को विनस टीवी के लिए। रियासत, क्या कहेंगे, कराची किंग की मुश्किलात तो बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के साथ इब्तिदाई में कुछ थोड़ा सा गलत हो गया। जब आमिर उनकी टीम के साथ नहीं थे, फिर गालिबन शाहिद आफरीदी, देखें, चाहे वो शाहिद आफरीदी मतलब का बेंच में बैठा ही होना काफी होता है अगर उनकी टीम। फिर ये कि उनके मेंटोर शाहिद आफरीदी कोयटा से खेल रहे हैं, कोयटा से हाँ सॉरी, मतलब आमिर टीम के साथ नहीं थे। फिर उनके जो मेंटोर हैं वसीम अकरम, वो उन्हें कोविड हो गया था। तो जब आपकी पूरी स्ट्रेंथ मतलब ये कि बेंच पे ना हो या टीम में ना हो, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिस वक्त ये बिड हो रही थी उस वक्त उनके जो टीम मैनेजमेंट थी उसको ये सोचना चाहिए था कि यार आप किस तरह से खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये वाहिद टीम है जिसमें जो ऑलराउंडर्स की तादाद 8 है। अगर इनकी टीम में 5 रिकग्नाइज बैट्समैन होते और बॉलर्स आप जाहिर है जितने भी होते हैं 4 या 5 जो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर मिला के, लेकिन आपके पास रिकग्नाइज और मतलब अच्छे टॉप क्लास बैटर होने चाहिए। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जराए बता रहे हैं कि अंदर की खबरें थोड़ी सी कोच कप्तान चाहते हैं कि ये प्लेयर्स खेलें, कोच चाहते हैं कि ये प्लेयर्स खेलें, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से ये परेशानी भी आ रही है। इसकी वजह तो ये है कि जो उनके फ्रेंचाइज के ऑनर हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली टाइप के हैं और
पॉजिटिव टाइप के हैं, वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के effort नहीं नहीं करते तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से ये जो है मुश्किलात पैदा आ रही हैं, जहाँ के मतलब जो फ्रेंचाइज ऑनर होते हैं वो अगर थोड़े से मतलब सख्त होते हैं तो वहां पे मतलब इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन देखें, जब कोई कहीं ना कहीं किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है फिर आपकी परफॉर्मेंस पे, और कराची किंग्स के साथ भी कमोबेश यही हो रहा है। जैसा मैंने बताया, पहले तो उनको ये मतलब उनके साथ ड्रॉबैक रहा, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मतलब बेंच पे वो नहीं बैठे हुए थे वसीम अकरम, फिर आमिर पे बड़ा इन्हिसार कर रहे थे। देखें, जहां जो टीमें किसी एक या दो प्लेयर पे इन्हिसार करती हैं वो फिर परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। बिल्कुल, जहां एक से दो प्लेयर्स पे इन्हिसार जो टीम करती है वो आगे की तरफ नहीं जा पाती, यही कुछ कराची किंग्स के साथ हो रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे, आज लाहौर कलंदर पिशावर ज़ल्मी का मैच है, पिशावर ज़ल्मी के फुल स्टैंड जो है अब तैयार हो गई है टीम। आज जब वो ग्राउंड में उतरेंगे तो उनके पास वहाब रियाज भी मौजूद होंगे, कामरान अकमल भी मौजूद होंगे, तो कैसा देखेंगे आप? देखिए, कामरान अकमल तो एक ऐसा प्लेयर है, उसको तो मैं कहता हूँ उसकी बड़ी बैड लक है कि लास्ट 5-7 साल जो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि वो एक्सीलेंट प्लेयर है 2020 के हिसाब से। और आज का जो मैच आपने जैसे कहा लाहौर कलंदर, तो समझ जाए कि उनके पास कैसा स्क्वाड है, खासतौर पर बॉलिंग अटैक उनका कितना, और फिर जो उनकी परफॉर्मेंस है फखर जमान की, मैं ये समझता हूँ बहुत ही कांटे का मैच है। जैसे लास्ट नाइट हमने समझते हैं फखर जमान और शोएब मलिक के दरमियान आज मुकाबला होगा बैटिंग का। बिल्कुल होगा। फखर बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, जैसे शान फखर, ये टॉप, और टिम डेविड वगैरह, ये लोग टॉप की क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। इनमें बड़ा वो होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी मुकाबला होगा, आखिर में हम देखेंगे। तो मैं समझता हूँ इस मैच में जो है ना नेल बाइटिंग होगा, जस्ट लाइक अभी हमने जो कल वॉच किया मैच इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का, बहुत अच्छा एक्साइटिंग। पिछले मैच में हमने देखा लाहौर कलंदर ने बड़ा स्कोर सजाया 207 रन मुल्तान के खिलाफ, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने उसे चेस कर लिया था। तो लाहौर की समझते हैं कि बॉलिंग वीकनेस कहीं नजर आ रही है, हालांकि शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक चैंपियन टीम और उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे कि रिजवान का कॉन्फिडेंस है एज ए कैप्टन अपनी टीम के ऊपर, तो जब चैंपियन टीम होती है वो दिमाग से भी चैंपियन होती है, वो सिर्फ बल्ले और बॉल से नहीं होती है। तो हमारा जो कैप्टन है लाहौर कलंदर का, वो नया कैप्टन है। आफरीदी को, शाहीन आफरीदी का भी इतना तजुर्बा नहीं है एज ए कैप्टन, तो जरा यहाँ पर थोड़ा फर्क पड़ेगा एज ए कैप्टन। अदरवाइज दोनों टीमें बहुत ही बराबर की टीमें, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? लाहौर कलंदर और पिशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है, तो पिशावर ज़ल्मी के तमाम प्लेयर्स फिट हैं, जो जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए थे वो भी अब दोबारा टीम को ज्वाइन कर लिया, भरपूर प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। एक एज जरूर हासिल होगा पिशावर ज़ल्मी को, शोएब मलिक इनफॉर्म बैट्समैन है इस टूर्नामेंट के अंदर। दूसरी जानिब फखर जमान जो है लाहौर कलंदर की तरफ से उम्दा ओपनिंग करते, सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, तो कैसा देखेंगे आज के मैच को? देखें, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की टीम ने इससे कबल जो माजी में मतलब ये कि PSL होते रहे उसमें बाज़ स्पेल और पैचेस में तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जहां उनको अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना था वो वहां नहीं कर सके। जैसे कि लास्ट PSL 6 में जब वो दुबई गए तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी सी वो हो गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि अभी बात हो रही थी कि लाहौर कलंदर के कप्तान जो हैं शाहीन शाह आफरीदी, वो नए हैं, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप पेशावर को देखें तो पेशावर की टीम जो है जाहिर है मतलब ये कि उसने इससे कबल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। फिर शोएब मलिक, हालांकि वहाब रियाज नहीं थे शुरू के मैचेस में, कप्तानी उन्होंने की और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न सिर्फ कप्तानी की बल्कि परफॉर्मेंस भी शानदार दी। और जबकि वहाब रियाज और पूरी स्ट्रेंथ, जैसा कि आपने खुद भी कहा, जो प्लेयर्स नहीं थे अब आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये PSL आगे बढ़ता है कहा जा रहा है पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप पिशावर ज़ल्मी जो है लाहौर कलंदर के खिलाफ मुकाबले के लिए उतरेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स और पिशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से। रियाज साहब क्या कहेंगे, आज दोनों के दरमियान 7:30 बजे मैच शुरू होना है, तो ड्यू फैक्टर और टॉस कितना अहम किरदार अदा करेगा आज के मैच के लिए? देखें,
जब ड्यू फैक्टर होता है तो टॉस की बड़ी अहमियत होती है, और इससे पहले तो यही था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच भी जीतेगी, लेकिन जो 2 मैचेस हुए हैं कल और परसों उसमें ये चीज़ गलत साबित हो गई है। और जैसा कि रिजवान ने कहा था कि चैंपियन टीमों को टॉस जीतने की जरूरत नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि टॉस की थोड़ी बहुत अहमियत तो होती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब टॉस के दोनों चेजेस जब ना हुए तो उस पर ड्यू फैक्टर कराची के अंदर ज्यादा होता दिखाई जी दिया। बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। कल आपने देखा कि शबनम काफी गिरी हुई थी, ओस जो थी बहुत थी, तो इवन हम जब मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे तो हमारा जो शीशा है, ग्लासेस हैं, उसमें भी मतलब इतनी ओस थी, तो ये यकीनन इसका ये फैक्टर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर और पेशावर के दरमियान मैच जो है क्लोज मैच होगा, अच्छा मैच होगा, और शायकीन को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वो शायकीन जो बेचारे 3-3, 4-4 घंटे पहले घरों से आते हैं और मुसीबत मतलब ये कि हर्डल से गुजर के ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं, तो जब अच्छी क्रिकेट होती है तो उनकी थकन जो है वो इसमें खत्म हो जाती है, मजा दोबाला हो जाता है, तो बड़ा मजा आता है शायकीन क्रिकेट को मैच देखने के लिए। जावेद साहब क्या कहेंगे, आज टॉस के हवाले से कौन सी टीम अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग करे, क्योंकि अब तो दोनों चीजें बराबर होती दिखाई दे रही हैं इसमें। देखें, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं जो टॉस जीतेगी वही जो है फील्डिंग करेगी, और वो नहीं, वो चेस, हाँ सही, फील्डिंग करेगी और चेस करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही मैच बैक टू बैक, वो भी हाई स्कोरिंग थे, ये नहीं कि मतलब 170 पे कोई टीम जो है ना जीती है। तो स्टिल मैं वही समझता हूँ, वही होगा जो पहले हो रहा था, टॉस जीतो और फील्डिंग करो। जी बिल्कुल, टॉस जीतो और फील्डिंग करो। थोड़ी सी बात अब हम अपने कौमी खेल हॉकी की कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची हॉकी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन। पिछले दिनों हमने देखा कि कराची के अंदर पहली दफा खवातीन को जो है देखा गया कि वो हॉकियां जो है तकसीम की गई, खासकर कॉलेज के अंदर। तो शैला रजा जो सूबाई वजीर जो है वो शैला रजा, उन्होंने जो है हॉकियां तकसीम की। तो जैसे ही हमें सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन कराची हैदर हुसैन ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, कल हमने देखा कि पहली दफा जो है स्कूल्स के बाद कॉलेज की सतह पर सूबाई जो वजीर हैं शैला रजा साहिबा, उन्होंने जो है खवातीन खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक दी। देखें, ये कौमी खेल हमारा हॉकी है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी ज़रूरत है ऐसी शख्सियात की जो इसमें अपना अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। उनको जो है मतलब जिस अगर हो तो हॉकी जो है हमारी ऊपर जा सकती है। आपने सही कहा कि पहले स्कूल की सतह पे उन्होंने हॉकियाँ तकसीम की और अब कॉलेज की सतह पर की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब से शहला रजा साहिबा कराची हॉकी एसोसिएशन से वाबस्ता हुई हैं, सिंध हॉकी एसोसिएशन से वाबस्ता हुई हैं, वह सिंध हॉकी एसोसिएशन की मैनेजर भी हैं, और उसके जब से वो मतलब उनकी आमद हॉकी में हुई है, तो मैं समझता हूँ कि शहला रजा साहिबा की जो मसरूफियात हैं उसमें से वक्त निकाल के उनकी आमद कराची के हॉकी ग्राउंड पर और ख़ासतौर से ख़वातीन हॉकी की तरक्की और तरवीज के लिए काम करना बड़ा अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि शैला रजा की कौमी खेल हॉकी में जो आमद है, जिस तरह से वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, ये हॉकी के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानिंद है, और ये कराची हॉकी एसोसिएशन का भी इससे बड़ा अच्छा किरदार है। खासकर शैला रजा जो काम करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन हैदर हुसैन ने। हैदर साहब क्या कहेंगे, कल हमने देखा कि कराची के अंदर जो है शैला रजा साहिबा ने जो है कॉलेज के अंदर पहली दफा किसी कॉलेज के अंदर हॉकी स्टिक्स जो है तकसीम की और कौमी खेल हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए काम करती दिखाई दे रही हैं खासकर। तो कैसा देखा कल आपने इस अमल को? बिल्कुल, ये जब से शैला रजा आई है सिंध में वुमेन्स में बहुत काम हो रहा है। पहले शैला रजा जो है बेनजीराबाद गई, सक्कर गई, खैरपुर गई और लड़खाना गई, बहुत जगह जाके मैं सिख जाती। फिर उसके बाद शाविला स्कूल गई। अब ये सिलसिला कॉलेज की तरफ चला गया है और कॉलेज में पीछे टेस्ट में हॉकी टीम बनाने का प्रिंसिपल ने भी आज़म किया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स कमाला बतूल है, उन्होंने भी बहुत काम कर रही है उधर। तो शैला रजा ने कहा कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालेंगे और नेशनल गेम के लिए ग्रास रूट पे जो पाकिस्तान हॉकी डेवलपमेंट विजन है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा हैदर साहब, बड़ी काविशें हैं आप लोगों की के ग्राउंड्स पर, खासकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर कोचिंग कराई जाती है, जहां पर मर्द के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद जो है हॉकी सीखने में मसरूफ नजर आती है। ओलंपियन वहां पर हम देखते हैं हनीफ खान साहब, नासिर अली साहब वहां पर जो है ट्रेनिंग करवाते हुए नजर आते हैं। तो कितना बेनिफिट खासकर जो स्कूल वालों को जाएगा? इस पर लाइक ड्रॉप हो गई है, तो हमारे साथ जावेद साहब मौजूद है। जावेद साहब क्या कहेंगे इस अमल को? मैं एक हॉकी के हवाले से थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा। हॉकियाँ तो ठीक है, बहुत ही ज़रूरत है, हॉकी के बगैर हॉकी खेली नहीं जा सकती, लेकिन लड़कियां हैं क्योंकि तो उनके लिए थोड़ा सा माहौल हमारे मुल्क में ज़रा इतना सेफ नहीं, तो ग्राउंड की कंडीशन, उनकी सिक्योरिटी, इस पर ख्याल रखना चाहिए, वरना वही हॉकियाँ उनके लड़कियों के भाई खेल रहे होंगे और वो लड़कियां फिर वैसी ही रह जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि शैला रजा को
ग्राउंड की अवेलेबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी लड़कियों के हवाले से उसको भी मेक श्योर करना चाहिए, जो कि एक ऐसा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का और शैला रजा का, तो उनको ये बहुत ख्याल रखना चाहिए ग्राउंड की कंडीशंस का। अच्छा, नहीं, इस सिलसिले में आपकी बात को कह रहे हैं आप। हाँ, इस सिलसिले में आपकी जावेद साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि शैला रजा साहिबा ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट में हैं और सूबाई वजीर हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया ख़वातीन के लिए। ख़ासतौर से उन्होंने एक नंबर भी दिया था ख़वातीन के लिए, बाकायदा एक हेल्पलाइन मुतारिफ़ कराई थी कि अगर किसी भी खातून को कोई ऐसा मसला है, ख़ासतौर से हमारी हॉकी ख़वातीन या जनरल जो भी ख़वातीन, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन का नंबर दिया था, और उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पर इस नंबर पर आप हमें इत्तला करें तो हम आपके लिए मतलब जो भी सहूलतों की फराहम करेंगे। ने कल एक बहुत अहम ऐलान भी किया कि कराची हॉकी की खवातीन की टीम भी बनेगी और बाकायदा तौर पर उन्हें जो है पे भी किया जाएगा पर मंथ। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। खवातीन हॉकी टीम तो कराची की पहले भी रही है, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप भी होती रही है यहाँ पे, और एक ज़माने में पाकिस्तान हॉकी टीम जो है खवातीन की बाहर भी जाती रही है, यहाँ भी टीमें आती रही हैं। लेकिन शैला रजा साहिबा का ये बड़ा अच्छा ऐलान है जिससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी कॉलेज और स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, कि उनको मतलब अमाउंट भी पे किया जाएगा। देखें, आज के दौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, तो उसमें मतलब कोई भी खेल खेलना किसी भी फैमिली के लिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों के लिए 5-6 हज़ार 8 हज़ार की किट लें और वो एक बच्चा जो है खेले। इसी तरह का 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको ये मतलब सहूलतें फराम करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का और शैला रजा साहिबा का और ख़ासतौर से कराची हॉकी एसोसिएशन इस सिलसिले में जो किरदार अदा कर रही है, खासतौर से KHA के सेक्रेटरी साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैदर हुसैन, मैं ये समझता हूँ कि वन मैन आर्मी के तौर पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम है, गुलफराज अहमद खान साहब हैं और भी दूसरे साथी हैं उनके साथ, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से शैला रजा ने हॉकी को मतलब ज्वाइन किया, KHA को और खवातीन को, तो उससे मैं समझता हूँ कराची में हॉकी का एक इनकलाब बरपा हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे हॉकी का इनकलाब बरपा हुआ है। हैदर हुसैन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन के लिए। हैदर साहब, कितना अच्छा अमल होता है जब जो खवातीन खिलाड़ियां, खासकर स्टूडेंट्स, जो 7-8 हज़ार रुपए की स्टिक होती है उन्हें फ्री में तकसीम की जाए, और उसके बाद ग्राउंड्स पे भी जो आप बुलाएं उन्हें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो वहां पर ट्रेनिंग देते हुए भी नजर आए, तो कितना अच्छा इकदाम आप लोग वहां पर KHA ग्राउंड पर कर रहे हैं। बिल्कुल शहजादा मोइन, मैं ये बताता चलूं कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो हम लोगों का सिंध गवर्नमेंट हमें कॉपरेट ना करें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका बहुत सारा, और उनकी जो टीम है, अरबाब साहब हैं और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है बुरगली साहब, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, और हमने जो हॉकियां बांटी हैं उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा, हॉकी आपने तकसीम कर दी, अब उम्मीद करते हैं कि ग्रास रूट लेवल से खवातीन खासकर वो KHA ग्राउंड आए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जो है हॉकी जो है स्कूल्स के अंदर और अब कॉलेज के अंदर जो है तकसीम की गई। स्कूल्स में हमने देखा जरूर कि बच्चियां जरूर KHA ग्राउंड आती दिखाई दी। अब देखते हैं कि कॉलेज की सतह पे जो काम किया गया कल शैला रजा की जानिब से, तो इस इकदाम को आप कहां पर कितना सराहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पूरे सिंध में काम हो रहा है। यहाँ पर कशमाला काम कर रही हैं, यहाँ पर आयशा काम कर रही हैं, यहाँ पर बतूल काम कर रही हैं, और ऐसे सिंध में रिजवाना चाचड़ काम कर रही हैं, जबीन काम कर रही हैं, मिसबा काम कर रही हैं, बहुत सारी इरम बलूच काम कर रही हैं। सिंध में जितना काम हो रहा है नेशनल गेम के लिए, ये शैला रजा के आते ही हुआ है, और हम कहते हैं कि ऐसी अगर जो शैला रजा की जो सोच है। शैला रजा की आप बात करिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कितना काम करते हुए दिखाई देती है, ग्रास रूट लेवल पर आप लोग को कितना हेल्प आउट देती है? बिल्कुल, ये जो काम हो रहा है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का विजन है, जो ग्रास रूट पे है। ये पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है, सिर्फ सिंध में नहीं हो रहा, और जो है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ही अम्ब्रेला के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर में जो है ग्रास रूट लेवल से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन हैदर हुसैन साहब। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हुए फिर बात करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट पर भी। जी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी की, जो पाकिस्तान की तरफ से जो हॉकी फेडरेशन है वो ग्रास रूट लेवल से काम करती दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं, दोबारा हम क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। रियासत क्या कहेंगे, PSL बड़ा तगड़ा मुकाबला है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का, तो उम्मीद करते हैं कि आज के मैच शायकीन क्रिकेट भरपूर तौर पर एंजॉय करेंगे।
जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सिवाय एक दो के बड़े कांटे के मैचेस हुए हैं, और जो ये T20 क्रिकेट है ये पॉप म्यूजिक की तरह है और इसमें किसी भी वक्त जो है कोई भी टीम जो है जीत सकती है, लेकिन बहरहाल जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर इसमें रिफ्लेक्ट करता है जीतने में। लेकिन जहाँ तक आपने शायकीन की बात की तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो शायकीन, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, दूर दराज लोग रहते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है जो होना चाहिए, तो उसके बावजूद जब वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो 2-3 घंटा उन्हें लग जाते हैं। स्टेडियम पहुंचने के बाद जब अगर उनको अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं तो उनका मज़ा जो है और उनकी थकन जो है वो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाती है और उनका मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। और किसी भी देखें जो जितने भी शायकीन हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको शायकीन का कम से कम इस चीज़ का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए कि वो अगर एक इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं तो वो रिलैक्स हों वहाँ पे आके, बजाय इसके कि वो टेंशन का शिकार हों, हर्डल्स अबूर करते हुए वो आते हैं। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो तो यकीनन सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी हर्डल्स उनको नहीं होनी चाहिए। जब वो स्टेडियम के अंदर आए तो जो एक सहूलतें होती हैं जो मौजूद मुल्कों में शायकीन क्रिकेट के शायकीन के लिए जो स्टेडियम में आते हैं तो वो ज़रूर होनी चाहिए, जो बहुत ही नेसेसिटी होती है। और रह गई बात ये कि जैसे कि अभी बात हो रही थी ब्रेक में कि पहले मतलब NCOC ने 25% शायकीन को मतलब आने की इजाज़त दी थी। ठीक है, हमें खुद भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि ओमिक्रॉन या ये जो वायरल है ये इतना मतलब ख़तरनाक है कि इससे कोई भी मुतासिर हो सकता है। तो तमाम शायकीन को जब वो स्टेडियम आए तो SOPs का ख्याल रखें, मास्क रखें अपने साथ। लेकिन मैं ये कहूँगा साथ साथ जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है उसको कि जिस तरह से अल्लाह ताला के फजल व करम से अब जो ओमिक्रॉन या जो ये वायरल है जो भी है, ये जब इसकी परसेंटेज यहाँ पे कराची में कम हो रही है तो कम से कम अब जो शायकीन की आमद की जो परसेंटेज है उसको मतलब वो ज़्यादा कर दें, उसको 25% से थोड़ा सा बढ़ा दें। और ये जो 12 साल से कम उम्र का जो रिस्ट्रिक्शन रखी है इस पर ज़रूर गौर करें। देखें, जब किसी भी मतलब पेरेंट्स ने टिकट लिए होंगे तो वो उन्होंने ये देख के लिए होंगे कि उनके 8 साल का या 6 साल का बच्चा भी उनके साथ जाए। आप ये देखें कि जो सैटरडे या संडे को जो मैचेस हुए थे उसमें तो शायकीन आपको नजर आए थे कमोवेश 25%, लेकिन जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें स्टेडियम भरा हुआ नहीं था, यानी 25% लोग नहीं थे। अगर आप वहां देखें तो या तो 10% थे या 15% थे। तो उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है जो मेरी समझ में आती है, एक तो जाहिर है मतलब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों का भी अवेयरनेस नहीं है कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे ये कि मतलब अगर आप सहूलतें फराम करने और बच्चों को भी आने की इजाजत दें तो उस पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि 6 साल से ज्यादा के आ सकें, कम से कम बहुत छोटे ना आए। तो मेरे ख्याल से फिर फैमिलीज भी आएंगी तो आपकी परसेंटेज जो है शायद स्टेडियम के अंदर शायकीन की भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से सहूलतें फराम करनी चाहिए, परसेंटेज भी बढ़ेगी। जाद भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त कराची में कोरोना की केसेस जो है 46.6% थे, उसके बाद जो है 25 NCOC ने 25% स्टेडियम में जो है क्राउड को लाने का अलाउ किया। तो इस मुश्किल सूरत हाल में आप समझते हैं कि PSL कराना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ऐसा एग्जाम था? क्योंकि अब हम देखेंगे अगर PSL कामयाब हो जाती है हमारी तो फिर बड़ी टीमों को पाकिस्तान आना है। देखिए 25% जो कहा था उसका कोई बैकग्राउंड था, कोई रीजन था। रीजन क्या था? कोविड। सही है, जब आपने 25% किया और उनको आपने 1-2 इनक्लोजर में बिठा दिया तो वो जो SOPs आपके जहन में है वो तो करीब करीब बैठ गए ना। 25% का मतलब ये होना चाहिए था कि थ्रू आउट ग्राउंड, मतलब एक सफिशिएंट फासला अमंग तमाशाइयों को होना चाहिए था। तो आपने एक तरफ 25% किया और फिर उनको साथ बिठा दिया, तो वो मतलब जो जहन में था NCOC के जहन में कि 25% यानी पूरा स्टेडियम भरे नहीं ताकि लोग एक महदूद फासले के साथ बैठें। तो एक तो ये है कि इनको फैला के बैठाना चाहिए और परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, खास तौर पे अब थोड़ा ओमिक्रॉन नीचे जा रहा है। फिर दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए, और असल बात है बच्चे में कितने बच्चे मुझसे कह चुके हैं कि हमें पास दें, हमें भी जाना है, लेकिन मैं क्या कहूं कि बच्चों को अलाउ नहीं है, जो कि ये बड़ा गलत है। हाँ ठीक है, जैसे बड़ी टीमों को आना है तो अंडर 6 जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का होना। जी ये तो है ही बड़ी बात कि अगर पाकिस्तान की सुपर लीग अच्छी कामयाब हो रही है, उसको इंडोर्स किया है इंग्लिश 23 प्लेयर जो पाकिस्तान आए हैं। कुछ महीने पहले इंग्लिश बोर्ड पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर चुका है। जावेद साहब वक्त की कमी है, आज के मैच के हवाले से कह दें कि कौन सी टीम आज जीतती है? जी मैं तो जो मेरी नजर में लाहौर कलंदर।
रियाज साहब, आप किस टीम के साथ हैं? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर की टीम एक बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है, उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन लाहौर की टीम जिस तरह से कोशिशें कर रही है और लास्ट जैसे मैंने कहा कि साबिक जो PSL थे उसमें उनके पास स्पेशल पैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर को जीतना चाहिए मैच। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो है तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है सर बुलंद पूरी दुनिया में करते हुए नजर आए। इसी साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइनुद्दीन अख्ताम पसीद करता है आज के प्रोग्राम से। जी।